ये कैसा भ्रमण कार्यक्रम था आपका? देखिए ऐसा है, हम सब पंडित सिंह मिल करके हमारी समाजवादी पार्टी में मजबूती आई और वो हमारे बड़े अनन्य साथी थे और हम इस रास्ते से गुजरे और उनके घर ना उनको श्रद्धांजलि न अर्पित करें तो मेरी ये भ्रष्टता होती, इसलिए मुझे इस रास्ते से जाना था। तो सूरज जी को टेलीफोन किया, मैं आपके घर आऊंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके तब जाऊंगा, इसलिए आया। कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। हाँ पूछो। देखो बांग्लादेश हमसे संबंधित नहीं, बांग्लादेश को ऐसा है, बांग्लादेश केंद्र का विषय है, उसमें हमसे पूछने से कोई मतलब नहीं है, उसमें हमसे न पूछो। अच्छा ये बताइए, हाँ मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उनका मुंह बंद है। अभी आप ये सवाल का देखिए, आप भी वही बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रदेश में हूँ और ये सब जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए और केंद्र सरकार को उसमें किसी न किसी तरह चल के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के धर्मावलंबियों को उनकी रक्षा करने का प्रयास करना। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो ऐसे में तो आपकी भी जवाबदेही बनती है ना। इंडी गठबंधन में आप थे नहीं थे? हाँ थे। तो आप भी तो इस पर बोलेंगे। तो हमारे नेता तो बोल ही आए, अखिलेश जी। आप पूछना क्या चाहते हो, हम जानते हैं। आपके नेता मानवता का नरसंहार हो रहा है, मानवता का नरसंहार। देखिए मैं जो नरसंहार हो रहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करें। आपके नेताजी क्या वोट बैंक के डर से बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं? अब देखिए मैं तो बोल दिया, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं आप दूसरा सवाल करो, हो गया उसका जवाब। केशव प्रसाद 2024 पे आप क्या कहेंगे? नजूल विधेयक 2024 विधेयक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नजूल जानते हो आप क्या होता है? नजूल बताओ। वो तो पुराने राजाओं का जमीन नहीं, फिर समझ गया। नजूल वो जमीन का विधेयक है जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेजों ने उनको मार के जमीन उनकी कब्जा कर ली थी, लोगों को बाहर कर दिया था। और उसमें जैसे इलाहाबाद है, आपका लखनऊ है, आपका बरेली है, जहां जहां इस तरह की लड़ाई हुई थी उन जमीनों को उस समय अंग्रेजों के समय से ही कुछ पट्टे पर जमीन दिया गया था। वो जमीन रहते रहते अनुपयोगी हो गई थी। अब उस जमीन पर भाजपा सरकार की आंख लग गई है क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो जमीन देने के लिए विधेयक लाया गया कि उन्हें बेदखल करके ये जमीन जो वहां बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ पट्टा खरीद करके जमीन उनको दे दिया जाए। अब वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछिए, बाबा जी से। एक सवाल ये जरूर है कि ये जो जमीन का मामला है ये एक तरह से भूमाफियागिरी कर रहे थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें पूरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष एक था। जितना हम लोगों ने विरोध किया उतना विरोध भाजपा के विधायकों ने किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके मंत्री ने, उन्होंने इसका विरोध किया। ये राजेंद्र वाजपेयी जी का नाती अशोक का बेटा हर्ष वाजपेयी, ये भाजपा का इलाहाबाद से, उसने खड़े होकर विरोध किया। तो सारे पक्ष विपक्ष चाहते थे कि ये विधेयक ऐसे न लाया जाए, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, इसकी पूरी छानबीन कर ली जाए। लेकिन वहां तो उतावले थे उनके पूंजीपति सेठ लोग जमीन के लिए, जल्दी जल्दी पास करा लिए। जब जनता का दबाव पड़ने लगा बरेली में, इलाहाबाद में, चारों तरफ, तब इन्होंने उसको विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया। अब जब प्रवर समिति रिपोर्ट आएगी तो फिर वो उस पर विचार करने के लिए वापस आएगा। अच्छा, इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये सब जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हुआ हिंदुओं के साथ, तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। किस तरीके से आप कैसे कहते हो नहीं बोलते? बोल तो रहे, लेकिन अब आप मौर्य ने आरोप लगाया। बोलो क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया, आरोप किस तरीके से? कौन आरोप लगाया? ये आरोप उनका गलत है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ जो हमारे
यहाँ के हमारे धर्मावलंबी लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नेता सदन ने कहा कि चच्चा को फिर गच्चा मिल गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, तो आपके संबंध शिवपाल जी से कैसे हैं? हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सारे सब संबंध से मैं बनाया गया हूँ, अलग तो हो नहीं। सब विधायकों मीटिंग हुई, उसके आधार पर हम तो जानते भी नहीं कि मैं बनूंगा। वक्फ पे आपका क्या कहना है? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है, अब उसमें तमाम संशोधन कर रहे हैं। अब उस पर बहस वहां हो रही, वो भी प्रवर समिति को चला गया सेंट्रल, तो वो जो प्रवर समिति में चला गया वो विचाराधीन, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन तो समाजवादी पार्टी का नजूल एक्ट आया और वो भी प्रवर समिति में चला गया, वैसे वो भी नहीं वक्त गया है, तो क्या उद्देश्य था? आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमारा नजरिया तो यह है, ये जो नजूल की जमीन का है ये भाजपा सरकार उसे गरीबों से छीनकर बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश रच रही थी। और वक्त में बहुत सब, वो हमारे विधानसभा का मामला था नहीं, वो पार्लियामेंट का मामला था। अब पार्लियामेंट में संशोधन के लिए लोग रखे, लेकिन वो जो प्रवर समिति को चला गया तो उसमें वो भी उसी तरह का नजरिया, वो भी जमीन हड़पने का मामला है। और चलिए, आपने कहा कि नजूल की जमीनों को लेकर इनकी नीयत खराब हो गई थी, कैसे नीयत खराब हो गई थी? क्या है उस नीयत के पीछे इनकी क्या मंशा थी? आपको बताया कि वो जमीन छोड़ के, आखिर इनको नीयत न खराब होती तो गरीबों को उजाड़ने का कारणों क्यों लाते हैं? किस लिए लाए? क्या कारण लाए? कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, कोई जनहित का काम करना चाहते थे? इस बताओ। पीडीए के एजेंडे को लेकर चलने वाली आपकी समाजवादी पार्टी, हाँ। अयोध्या जैसे कांड पर अपने ही पदाधिकारी पर एक्शन लेने के बजाय ये बताओ, टेस्ट की अब मांग सुनो कर रही है। सुनो, पहले आपसे हम निवेदन करेंगे अयोध्या चले जाओ, जाते तो हो। मैं सुनो, अयोध्या की जो घटना है उससे बड़ी घटना है, उसमें हमारी पार्टी ने कहा है उसकी जांच कराओ, जो दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करो। इसीलिए तो हम लोग कहते नहीं कुछ। आप जानते हो, अभी मैं बहराइच गया था, बहराइच में भाजपा के कार्यकर्ता एक मुस्लिम लड़की को उठा ले गए और वो बेचारा थाने में गया, उसका रपट नहीं लिया गया। इसके बाद उसकी लाश गला काट के, हाथ काट के बाहर फेंक दिया गया। जब मर गया तो मुकदमा लिखा गया, तो चालान हुआ। मैं मैनपुरी गया था, ये हरिजन की लड़की, भाजपा के दो लड़के उसको रोज छेड़ते थे, और छेड़ते छेड़ते एक दिन वो घर से निकली, गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बगल में पेड़ पर लड़की मिली, दरोगा को सूचना दिया गया शाम को कि वो लड़की गायब हो गई है। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा और सवेरे आके बताया लाश है। अब वो मोहित खान पर पार्टी अब सुनो ना, अब सुनो, सुनते तो हो ना। अरे भाई, इतना तो धैर्य रखो, आप इतना पूछते हो। तो अब मेरा कहना यह है, वहां भाजपा के लोग थे, यहाँ बहराइच में भाजपा के लोग थे, इनके बारे में बाबा नहीं बोलता, केवल अयोध्या बोलता है। और अयोध्या में जो हम लोगों ने कह दिया कि भाई कठोर से कार्रवाई करो, हम उसके पाकिस्तान नहीं लेंगे, सही जांच कराओ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, किस तरीके से नेता सदन की भाषा को आप देख रहे हैं? देखिए, सदन की भाषा कैसी है और कैसे है, इसके बारे में यहाँ टिप्पणी न कराओ। आपने भाषा की बात की, अभी आपने मुख्यमंत्री को कह दिया कि बाबा नहीं बोलता। कहाँ कहा है? अभी आप बोलता कि बाबा नहीं बोलता। अरे छोड़ो यार, कहीं हो गया होगा। ईवीएम को लेकर के एक सवाल, तोरण के पास बेरोजगारी सवाल नहीं है, महंगाई में सवाल है, यह सवाल पूछते नहीं हो तुम। आप बताइए, बेरोजगारी में क्या राय है? हमारी ये राय है कि बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। आपको पता है, अभी ये कहते हैं कि हमारा जो है जीडीपी बढ़ गया, हम दूसरे नंबर के धर्म में स्टेट हो गए, महाराष्ट्र में। सुनो, जीडीपी समझते हो? जीडीपी समझते हो? कहते हैं हम भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हमारा हिस्सा 9.7 हो गया, महाराष्ट्र के बाद हम हैं। अब जब हमारा बढ़ गया तो फिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? यही मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया। अभी सरकार ने जीडीपी बढ़ाने 34,000 करोड़ लिया है। 7 हमें याद नहीं पड़ा, अभी जनमोर्चा पढ़ लेना, मेरा बयान छपा है। 8 लाख करोड़ के करीब ये सब जितने प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा कर्जदार ये प्रदेश है, उसको नहीं पूछते हो। SC/ST कोटे में कोटे को लेकर मायावती ने कहा सपा इसमें चुप क्यों है? अब सपा चुप क्यों है?
कोटे में कोटे को लेकर जो बात कर रहे हैं। अब ये तो हमारे नेता लोग तय करें इसके अच्छा, ऊपर। नेताजी आपने कहा कि बहराइच में भाजपा के लड़कों ने मुस्लिम लड़की को छेड़ा था। हाँ। तो क्या भाजपा के लोग अराजकता कर रहे हैं? यही सब अब बात वो कर रहे हैं। आजकल अराजकता तो वही फैला रहे हैं प्रदेश में, कौन फैला रहा है? भाजपा के लोग फैला रहे हैं। ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवाल विपक्ष ने उठाए और बड़ा संशय उत्पन्न किया, लेकिन अब जब इतनी सीटें आ गई तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए विपक्ष को? हैं? इस बार जब इतनी सीटें आ गई आपकी पार्टी और तमाम अब छोड़ो, सारे विपक्ष माफी मांगे नहीं हम हाल कहते ही में मुख्यमंत्री ने कुछ आंकड़े सदन में गिनाए, जिसमें गोमती नगर का बारिश कांड भी था, हाँ। साथ में रेप का कांड भी था। हाँ, आप चलो, विपक्ष थे। देखिए, अब आप आंकड़े सुनो। जब उन्होंने 2 नाम गिनाए, यादव और मोहम्मद अरबाज, तो और भी उसमें नाम थे जो ब्राह्मण थे। और सब भी सुनो साथ सुनो में सुनो सुनो, देखिए जब वो नाम गिनाए तब तक वो सूचना हमारे पास नहीं आई थी, और बाद में हमने सब बताया। उसमें 29 लोग थे, उन्होंने केवल मुस्लिम और यादव को बताया, और पूरा नाम नहीं, उसे पंडित भी थे और जातियां थी, उनको नहीं बताया, क्योंकि ये सरकार मुस्लिम यादव पिछड़े वर्ग की विरोधी है। बस चलो, अब हो गया। उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर। तो चलो देखो, क्या क्या देने की किसकी जीत होगी? आए किसकी जीत होगी? चुनाव को लेकर हम तो कहते हैं समाज ये हमारा गठबंधन सब जीतेगा। अब मौर्या तो कहते थे हम 82-80 सीट जीत के आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी का बयान है कि विपक्ष सत्ता के लिए आर्थिक कुछ भी कर सकता है। देखिए ये गलत अराजकता है, पैदा कर सकता है। वो अराजकता वो पैदा करते हैं। आप लोग क्या देखते हो? आपके मालिक तो आपकी सही बात देते नहीं, वो तो भाजपा के सब दबाव में रहते हैं, इसलिए जो आप भेजते हो वो भी नहीं देते हैं। आप भेजो जरा, देखो देते हैं। सत्ता का दबाव भाजपा देती है, सपा के पास कौन सत्ता जो अराजकता पैदा कर पाएंगे। चले, हो गया, जाइए। धन्यवाद आप लोगों को। आप किस उससे हैं? प्रिंट मीडिया है कि ये आज तक है? आपके पुराने साथी अच्छा, आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन झेला, क्या 27 में भी झेलेंगे? क्या झेला? अरे गठबंधन जीती तो झेला। अरे भाई आप छोड़ो, गठबंधन ने इतनी सीटें जीती, भाजपा को यहाँ परास्त कमजोर कर दिया, परास्त कर दिया। आप क्या चाहते हो? 27 में अच्छा, क्या अब नजरिया सुनिए, होगा? उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को बंद करने जा रही है, वहाँ से बच्चों को निकाला जा रहा है। जी, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। सब पढ़ते हो कि यही? कितना पढ़े हो? हम ग्रेजुएशन किए हैं। बस। हाँ, और मैं पढ़े हो सकता है मदरसा में बड़े